आज मैं समास के उदाहरण लेकर आई हूँ जिसके माध्यम से हम समास के भेद को अच्छे से समझ पाएंगे और उनकी पहचान कैसे करेंगे, ये आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। उसमें हमने पहचान बताई थी लेकिन उदाहरण नहीं बताए थे। उदाहरण आज मैं आपको उदाहरण के साथ साथ पहचान भी बताऊंगी और पहचान को देखते हुए हम कैसे पहचाने कि ये समास का कौन सा भेद है। तो देखते रहिए, बिना स्किप किए आज का वीडियो देखेंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा होने वाला है आज का वीडियो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाओ, ऑल को टच करो ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको भी जल्द से जल्द मिले। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ ये यूजफुल है, लाभदायक है, तो इसे शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए, और साथ में मुझे ये पता चले कि अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो आप तक मेरी बात पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। आपका कमेंट मुझे और उत्साहित करता है और अच्छे अच्छे वीडियो और टॉपिक लाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अरुणा कालिया के हिंदी व्याकरण धारा में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ उदाहरण और पहचान। उदाहरण और पहचान के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये समास का भेद कौन सा है। अब यहाँ लिखा है प्रतिदिन, हाथों हाथ, दिनों दिन, अभिव्यक्ति, यथाशक्ति। इन सभी शब्दों में क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगे हुए हैं, या हम कहें कि ये सभी शब्द अव्यय हैं। अव्यय का अर्थ होता है जो शब्द ना घटता है ना बढ़ता है। आ और व्यय। आ का मतलब नहीं, व्यय का मतलब खर्च होना, जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, ना तो कुछ लगता है ना ही खर्च होता है, जो जैसा है वैसा का वैसी प्रयोग में लाया जाता है, उसे अव्यय कहते हैं। इसी तरह से ये वाले शब्द भी अव्यय हैं। इन शब्दों को हम वाक्य में एज इट इज यूज करते हैं, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। सबसे बड़ी पहचान ये होती है। और दूसरी बात कि जब हम इसको विग्रह करते हैं, इन शब्दों को का अर्थ देखते हैं, तब हम देखते हैं वाक्य जो है थोड़ा अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि अभी कुछ और बाकी है। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हर दिन, हाथों हाथ, हाथों ही हाथ, दिनों दिन, दिन ही दिन में, अभिव्यक्ति, मन की अभिव्यक्ति, मन की बात, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये तो हो गए इनके अर्थ। इनके अर्थ और साथ में ये है कि जिसमें उपसर्ग लगे हो और अव्यय हो। इसकी पहचान क्या है? जिसमें उपसर्ग लगे हो और या फिर वो अव्यय हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय भाव समास। अव्यय, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अव्यय भाव समास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? सेकंड नंबर पर हमने उदाहरण लिखे हैं शाप मुक्त, घुड़सवार, रसोई घर, क्रीड़ा घर, भय मुक्त। अब इसको अगर हम विग्रह करें तो हमारे पास आएंगे यहाँ पर कारकों के चिन्ह छुपे हुए हैं। इन शब्दों में कारक छिपे हुए, कारकों के चिन्ह छिपे हुए हैं, और कारकों के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे, चिन्हों के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि इनमें कौन सा कारक छिपा हुआ है। हम ये समझ पाएंगे कि कारक के चिन्हों के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। वो होता है तत्पुरुष समास, जिसमें कारक के चिन्ह छिपे होते हैं, वो होता है तत्पुरुष समास। अब इनका ये भी देख लेंगे कौन से कारक छिपे हुए हैं। शाप मुक्त यानी शाप से मुक्त। अगर इसको विग्रह किया तो शाप से मुक्त, तो इससे चिन्ह जो है वो अलग होने के अर्थ में आ रहा है, यानी कि 5वें नंबर पर अपादान आता है। तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, पर चिन्ह आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सप्तमी यानी कि अधिकरण में पर चिन्ह आ रहा है। यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। यहाँ रसोई घर यानी रसोई के लिए घर आ रहा है, यानी के लिए चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब संप्रदान है।
संप्रदान के लिए आ रहा है, यानी संप्रदान तत्पुरुष है ये। और यहाँ क्रीड़ा घर, खेलने के लिए घर, यहाँ भी के लिए चिन्ह आ रहा है, इसलिए ये भी संप्रदान तत्पुरुष। भय से मुक्त, यहाँ पे भी पंचमी विभक्ति आ रही है। जब अलग होने का अर्थ होता है तो पंचमी विभक्ति आती है, तो यानी कि यहाँ पर भी अपादान तत्पुरुष समास आ रहा है, यानी कि अपादान तत्पुरुष में कारकों के चिन्ह छिपे होते हैं, ये इसकी पहचान है। यहाँ पर जो पहचान है वो है जो लगता है, जब विग्रह करते हैं हम तब है जो आता है, या फिर के समान आता है विग्रह करने पर। तो जैसे महात्मा है तो महान है जो आत्मा, इसका विग्रह करेंगे तो मिलेगा महान है जो आत्मा। और दूसरी बात एक और ये होती है कि इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों यही होते हैं। विशेषण और विशेष्य जिससे तुलना की गई है, यानी विशेषण गुण बताने वाला शब्द महान ही, आत्मा की विशेषता बताई गई कि आत्मा महान है, तो आत्मा और महान दोनों शब्द यहीं पर हैं, तो इसका मतलब है कि ये विशेषण और विशेष्य दोनों यहीं पर है और विग्रह करने पर है जो आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कह देंगे कि कर्मधारय समास है। कौन सा समास? कर्मधारय। कर्मधारय समास हो गया। अब आगे देख लो कि सधर्म, सच्चा है जो धर्म है जो आ रहा है, पीतांबर पीला है जो अंबर, दशानन 10 है जो मुख, कनक लता कनक के समान लता, यहाँ पे के समान भी आ गया, कनक के समान लता, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर है जो भी लगा है और कनक के समान शब्द आ रहा है। यहाँ पर विशेषण भी है और विशेष्य भी है, इसका मतलब ये कर्मधारय समास हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं कि चौथे नंबर पर हमने उदाहरण लिखे हैं सतसई, त्रिफला, दोपहर, नवनिधि, शताब्दी, पंचवटी। यहाँ पर सभी में जो पहला पद है यानी पूर्व पद है, उन सब में गिनती लिखी हुई है ना, गिनती लिखी हुई है। तो इसका मतलब जहाँ पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य है, लेकिन विशेषण संख्यावाची विशेषण है। कौन सा विशेषण? संख्यावाची विशेषण है, इसलिए जहाँ पर विशेषण संख्यावाची होता है, जहाँ पहला पद गिनती बता रहा होता है, वहां पर हमारा जो समास होता है वो होता है द्विगु, यानी गिनती वाले गुण जहां पर होते हैं वहां द्विगु समास होता है। तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये यहाँ पर इसकी जो पहचान होती है वो समूह करके आती है या फिर समाहार शब्द लगता है। जैसे सतसई है तो सतसई का मतलब है 700 दोहों का समूह, 700 यानी 700 दोहों का जो समूह होता है उसे सतसई बोलते हैं। त्रिफला यानी 3 फलों का समूह, दोपहर यानी दोपहर का समूह, नवनिधि मतलब 9 प्रकार की संपत्तियों का समूह, नवनिधि, शताब्दी यानी 100 सालों का समूह, पंचवटी यानी कि 5 प्रकार की वटी का समूह। तो यहाँ पे समूह और समाहार आता है, वहां पर द्विगु समास होता है। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर है दिन रात, आजकल, जीवन मरण, भला बुरा, छोटा बड़ा, रुपया पैसा। ये उदाहरण हमें बता रहे हैं कि ये आपस में विलोम भी है। सबसे पहले इन पे विलोम पे नजर जाती है ना, जीवन मरण, भला बुरा, छोटा बड़ा, ये एक दूसरे के विलोम है, विपरीत है, और साथ में ये दोनों ही बराबर के हकदार हैं, यानी कि बराबर का महत्व रखते हैं। यानी कि जिस समास में दोनों पद बराबर के होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास को जब हम विग्रह करते हैं तब या तो इनके बीच में और लगता है या फिर या लगता है या फिर तथा लगता है, दिन या रात, आज और कल। और मैंने एक बार ये भी बताई थी कि ये जो बीच में योजक चिन्ह होता है ये जरूरी नहीं कि हो ही, होता है लेकिन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है।
जैसे कि आजकल, आजकल में योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये द्वंद्व समास नहीं है, यहाँ भी द्वंद्व समास है। आज और कल, जीवन मरण, जीवन और मरण, भला बुरा, भला या बुरा या भला और बुरा, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। इस तरह से इसको हम विग्रह जब करते हैं तो संयोजक शब्द लगता है, यानी दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द और या फिर या होता है, तो ये शब्दों को जोड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, यानी विपरीत अर्थ वाले होते हैं। वहां पर होता है कौन सा समास, जल्दी से बताओ भाई, द्वंद्व। ये द्व, ऐसे द्व और साथ में डैश लगा के बोल रही ताकि ये समझ आ जाए कि ये एक तरह से खेल का मैदान, दो तरफ, दोनों तरफ टीम बनी हुई है। द्व, द्व और द्व, और बीच में जो है तराजू है, ये बिंदी है, समझो द्वंद्व, है ना। तो तराजू कहाँ होता है, दोनों पलड़े वाला होता है, बीच में सेंटर में एक पिन होती है जो दोनों को बराबर करता है। तो जो आधा जो बीच में अनुस्वार है वो दोनों का सेंटर बना रहा है। द्वंद्व, द्व और द्व, दो ये मैदान है बराबर के, इक्वल, इक्वल मैदान है, इक्वल की टीम होती है जहां पर, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है ना, ये आप इस तरह से इसको समास को समझ सकते हैं। दो टीम है, दोनों बराबर का खेल कर रही है, दोनों का महत्व है। अगर एक टीम ना हो तो एक टीम तो खेल ही नहीं सकती। विपरीत तभी होता है जब दोनों तरफ उसका सामने, उसका आमना करने वाला, सामना करने वाला भी जब शब्द होता है, तभी तो वो बराबर के पलड़े के बराबर बनते हैं ना, तभी तो हम जज कर सकते हैं कि ये सही है, ये सही है ना। तो दोनों तरफ होना बहुत जरूरी है, तभी बात बनती है, तभी हम विपरीत भी कह सकते हैं, आमने सामने भी कह सकते हैं, दो टीम के दो बराबर के हकदार कह सकते हैं। तो दो टीम जहां होती, जहां एक के बगैर दूसरा निरर्थक हो जाता है, दूसरे का कोई अर्थ नहीं होता, दोनों टीम बराबर का महत्व रखती हैं और संयोजक शब्द और या वाले शब्द से जोड़ रहे होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं पीतांबर। पीतांबर, दशानन, नीलकंठ, चक्रपाणी, श्वेतांबर, षडानन, त्रिनेत्र। अब यहाँ पर ये शब्द जो दिए हुए हैं, यहाँ पर भी दो शब्दों का मेल है, लेकिन जब हम इसे विग्रह करेंगे तब हम इसे कहेंगे कि ये कौन सा है। यहाँ पर जैसे पीतांबर यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, दशानन यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, और इनका भेद जो है वो विग्रह पर निर्भर करता है। विग्रह हम जिस तरह से बनाएंगे उसके अनुसार इसको हम समास का नाम देंगे। अब यहाँ पर पीतांबर यानी पीला अंबर है जिसका, जब हम विग्रह इस तरह से करेंगे, पीला अंबर है जिसका, यहाँ पर था, हमने कहा था पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, यानी कि दोनों चीजें, अंबर यानी कि वस्त्र पड़ा हुआ है और पीले रंग का है, तो हम कह रहे हैं पीला है जो अंबर, विशेषण और विशेष की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर सारे ही शब्द विशेषण के रूप में ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं, यहाँ पर विशेष्य कहीं और है, विशेष्य यहाँ पर नहीं है। हम कह रहे हैं पीला अंबर है जिसका, अर्थात अब यहाँ पे है नहीं, लेकिन हम उसकी पहचान को देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं, पीला अंबर है जिसका अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण यहाँ पर है नहीं, लेकिन पहचान है यहाँ पर पीला अंबर। दशानन, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। नीलाकंठ है जिसका, अर्थात भगवान शिव। चक्रपाणी, जिनके हाथ में चक्र है, अर्थात वो, हाथ में जिनके, पाणी मतलब हाथ, चक्र है जिनके हाथ में, अर्थात भगवान विष्णु। श्वेत अंबर, सफेद अंबर है जिसका, अर्थात ब्रह्मा जी। षडानन, 6 मुख हैं जिसके, अर्थात कार्तिकेय। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिनके, अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर ये विग्रह के अनुसार हमने कहा कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। कौन सा बहुब्रीहि समास है? विग्रह के आधार पर हमने यहाँ बहुब्रीहि बताया, विग्रह के आधार पर हमने यहाँ पर कर्मधारय बताया,
और यहाँ दशानन में, जैसे ये दशानन है, तो दशानन का अगर हम विग्रह इस तरह से करें, 10 मुखों का समूह अगर हम कहें, तो ये द्विगु समास भी हो सकता है। दशानन में कर्मधारय भी है, 10 मुखों, 10 मुख, 10 है जो मुख कहे तो कर्मधारय, 10 मुखों का समूह कहे तो द्विगु समास, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण, तब हम कहेंगे कि बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि यानी कि जो भी नाम देना है समास का, उसके विग्रह के अनुसार ही हम उसका नाम देते हैं जो शब्द हमारे सामने है। तो आपको जो पिछला वीडियो था उसमें इन भेदों के आधार पर मैंने बताया था कि क्या इसकी पहचान होती है। आज मैंने उदाहरण देकर मैंने पहचान बताई है कि उदाहरण को हम कैसे पहचाने। कोई उदाहरण हमारे सामने है तो हम उसे समास का क्या नाम दें, इसके अनुसार भी आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और आप भी अपनी तरफ से भी उदाहरण इकट्ठे करें और इसको इसी तरह से अभ्यास करें, उसका विग्रह करके देखें कि कौन से विग्रह के अनुसार कौन सा समास भेद आ रहा है, तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ में मैं पिछले जो वीडियो बनाए हुए हैं और विस्तार से, उनका लिंक भी इसमें दे दूंगी, आप उन्हें भी जरूर देखें, तो और भी विस्तार से उसकी बारीकियां समझ में आ जाएंगी। तो आज का वीडियो यहीं पर विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।